महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के निधन पर एक तरफ जहां देश भर में गम का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दिग्गज हादसे पर कई तरह का सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों में यह दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार ने कथित तौर पर अपनी मौत से करीब 2 हफ्ते पहले कहा था कि उनके पास बीजेपी से जुड़े 110 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से संबंधित अहम दस्तावेज मौजूद है। इन दावों के सामने आने के बाद उनके कथित प्लेन हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे और साजिश की आशंकाएं जताई जा रही है। इन चर्चाओं के बीच कई विपक्षी नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कथित हादसे को गंभीर और संदिग्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि अजीत पवार बीजेपी से अलग होकर दोबारा शरद पवार की एनसीपी में लौट सकते हैं। ऐसे में इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही एकमात्र रास्ता है। ममता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस कथित घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब किसी बड़े राजनीतिक नेता से जुड़ा मामला होता है और कई तरह की बातें सामने आती है तो जांच बेहद जरूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जांच से ये भी साफ हो पाएगा कि हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह। तो वहीं आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी इस घटना पर शोक जताया है। आपको बता दें कि अजीत पवार मुंबई से बारामती की यात्रा पर थे, जहां उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेना था। उनका विमान सुबह करीब 8:10 पर मुंबई से रवाना हुआ और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान दूसरी बार प्रयास करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में अजीत पवार के अलावा उनके 2 स्टाफ सदस्य और पायलट और सह पायलट सवार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद विमान में आग लग गई थी, जिससे बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। तो वहीं इधर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे की जांच शुरू कर दी। जांच एजेंसी की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स के ऑफिस पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई है। इस बीच वीएसआर वेंचर्स ने कहा कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। कंपनी ने यह दावा किया कि एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान सरकारी कार्यालय बंद रखे गए और सरकारी इमारतों पर झंडा आधा झुका हुआ है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और बारामती को उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता है। वे शरद पवार के भतीजे हैं और वर्ष 2023 में एनसीपी से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हुई थी। फिलहाल पूरा मामला दावों, राजनीतिक बयानबाजी और जांच की मांग के बीच फंसा हुआ है। विपक्ष इसे गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच पर जोर दे रहा है, जबकि प्रशासन और आधिकारिक एजेंसियों की ओर से अब तक किसी तरह की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में जनता और राजनीतिक गलियारों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले की सच्चाई आखिर कब और कैसे सामने आएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।